लोग रूल बेस्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, राइट। देखिएगा, रूल बेस्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर रूल को याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो देखिए, पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x रेज टू द पावर m इंटू a प्लस bx रेज टू द पावर n, और यही इंटीग्रल इस फॉर्म का भी रहे, x रेज टू द पावर m इंटू a प्लस bx रेज टू द पावर n dx फॉर्म का रहे, राइट। m being पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, राइट, इंटीजर। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a प्लस बी एक्स इक्वल टू टी, आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, राइट। देखिए, ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस से ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, राइट। दूसरा लिखिएगा, अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन x रेज टू द पावर m इंटू a प्लस बी एक्स रेज टू द पावर n फॉर्म का है और m प्लस n ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, a प्लस बी एक्स को, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं a प्लस बी एक्स को t इंटू एक्स, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, राइट। तीसरा रूल लिखेगा, अगर इंटीग्रेशन, राइट, x रेज टू द पावर m इंटू a प्लस बी एक्स एन रेज टू द पावर p फॉर्म का हो, राइट। अगर p पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो इसमें केस 1 है, केस पहला, केस फर्स्ट, ठीक है। इफ p इज पॉजिटिव इंटीजर, राइट, देन एक्सपेंड a प्लस बी एक्स एन रेज टू द पावर p बाइनोमियली, आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, राइट। उसके बाद केस 2 है, इसी में केस टू, अगर p निगेटिव इंटीजर है, इफ p इज निगेटिव इंटीजर, राइट, देन सब्स्टिट्यूट, x इक्वल टू t रेज टू द पावर k, राइट। k क्या है, k इज द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ m and n, राइट। इसी में केस 3 है, राइट, केस 3, right? if m प्लस 1 अपॉन n, राइट, ये इंटीजर है, राइट, देन सब्स्टिट्यूट a प्लस बी एक्स एन इक्वल टू t रेज टू द पावर k, वेयर k इज द डिनोमिनेटर ऑफ p, राइट। केस 4 है, राइट, इफ m प्लस 1 अपॉन n प्लस p इज इंटीजर, राइट, देन सब्स्टिट्यूट a प्लस बी एक्स एन इक्वल टू t रेज टू द पावर k इंटू x रेज टू द पावर n, वेयर k is the denominator of p, right.
इतना रूल आपको याद रखना है। अब इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे कुछ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी एक्स डी एक्स, राइट। तो देखिए तो ये एक्स रेज टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स रेज टू द पावर एन का फॉर्म है, राइट। यहाँ पे एम क्या है, इंटीजर है, तो ए प्लस बी एक्स को टी मान लीजिए, राइट। तो बी डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t क्या आ गया, x इक्वल टू लिखेंगे t माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस ए बाई बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टी इंटू डी टी अपॉन बी, ठीक है। 1/b बाहर, बचा क्या, t माइनस ए होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 2ta प्लस ए स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू रूट टी डी टी, ठीक है। तो देखिए तो 1/b स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया 1/b³ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन रूट टी को लिख सकते हैं टी रेज टू द पावर 3/2, राइट। इसको लिख सकते हैं माइनस 2a टी रेज टू द पावर हाफ और प्लस ए स्क्वायर इंटू टी रेज टू द पावर माइनस हाफ डी टी। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स रेज टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1/b³ ये हुआ टी रेज टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 माइनस 2a टी रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस ए स्क्वायर टी रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 13/2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5/2 dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, m क्या है 13/2 है, राइट, n क्या है 5/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब m प्लस 1/n क्या है, तो 13/2 प्लस 1 15/2 डिवाइडेड बाई 5/2, तो ये इंटीजर है। तो इस केस में क्या सब्सटीट्यूट करते थे, तो a प्लस बी एक्स एन मतलब 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5/2 को t रेज टू द पावर k क्या है डिनोमिनेटर ऑफ p, तो क्या है पावर ये 1/2, तो इसको t स्क्वायर रख दीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब देखिए तो 5/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2 dx इक्वल टू 2t dt, ठीक है, राइट। तो x रेज टू द पावर 13/2 को लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 3/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5, तो लिखते जाइए इसको x रेज टू द पावर 3/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5, राइट। ये क्या है, तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5/2 रेज टू द पावर 1/2 dx। देखिएगा x रेज टू द पावर 3/2 dx किसके फॉर्म में चला जाएगा, dt के फॉर्म में। बचा क्या, x रेज टू द पावर 5, तो x रेज टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर 5/2 t स्क्वायर माइनस 1 है, तो x रेज टू द पावर 5/2 को x रेज टू द पावर 5 को t स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिखिए। तो x रेज टू द पावर 5 है t स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5/2 है t स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2, तो इंटू t x रेज टू द पावर 3/2 dx ये है 2t dt डिवाइडेड बाय 5/2 मतलब इंटू 2/5, ठीक है। अब कांस्टेंट 4/5 बाहर ले लीजिए, तो 4/5 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिला हमें, t स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू t इंटू t इंटू t, तो t स्क्वायर dt, ठीक है, राइट।
अब इसको एक्सपेंड कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 4/5 ये हो गया t रेज टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर डी टी। तो ये हो गया 4/5 t रेज टू द पावर 6 माइनस 2t रेज टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर डी टी, राइट। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, 4/5 ये हो गया t रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2t रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, राइट। यहां से t की वैल्यू निकाल दीजिए, तो t की वैल्यू है √1 प्लस x रेज टू द पावर 5/2। यहां रख दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x रेज टू द पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 5/4। ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या है, तो देखिए तो m प्लस 1 क्या है, तो 3/2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3/4 प्लस 5/4 मतलब 8/4 मतलब 2। तो इस केस में है m प्लस 1 अपॉन n प्लस p इज इंटीजर। तो इस केस में क्या सब्सटीट्यूट करते थे, तो a प्लस बी एक्स एन को t रेज टू द पावर k इंटू एक्स रेज टू द पावर n सब्सटीट्यूट करते थे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t रेज टू द पावर k, तो डिनोमिनेटर क्या है इसका, t रेज टू द पावर 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर n मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो देखिए तो ये क्या है, तो ये है आपके पास एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी रेज टू द पावर 4। तो कहने का मतलब -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू 4t क्यूब डी टी। ठीक है, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे हमको चाहिए 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो एक्स क्यू कैसे मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यू मिलेगा हमें यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो dx अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1/2, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा, एक्स रेज टू द पावर 5/2, तो मतलब एक्स क्यू। और ये मिला 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 5/4। ठीक है, राइट। अब देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, t रेज टू द पावर 4, और 1 अपॉन एक्स क्यू डी एक्स क्या है, तो 4t क्यू डी टी डिवाइडेड बाई -2, तो रख दीजिए। तो ये वाला इंटीग्रेशन बन गया माइनस 2t क्यू डी टी डिवाइडेड बाई t रेज टू द पावर 4 का पावर 5/4। ठीक है, -2 बाहर, राइट। तो टी क्यू अपॉन टी रेज टू द पावर 5, तो मतलब टी रेज टू द पावर -2 डी टी, मतलब -2 टी रेज टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, रूल बेस्ड सब्स्टिट्यूशन का अगला सब्स्टिट्यूशन है, राइट। देखिएगा ध्यान से, अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म का रहे dx अपॉन एक्स माइनस ए रेज टू द पावर m इंटू एक्स माइनस बी रेज टू द पावर n। ठीक है, तो m और n क्या है, तो यहां m एंड n आर इंटीजर्स, तो सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। x माइनस ए इक्वल टू t इंटू एक्स माइनस बी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्म है, राइट। दूसरा फॉर्म है, अगर आपका इंटीग्रेशन इस फॉर्म का रहे, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ r x ax प्लस b रेज टू द पावर m/n फॉर्म कर रहे, राइट। r किसके लिए स्टैंड करता है, तो r स्टैंड्स फॉर
स्टैंड्स फॉर रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। तो आपको ax प्लस बी को सब्सटीट्यूट कर देना है t रेज टू द पावर n, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, राइट। इसी में तीसरा पार्ट, ठीक है, तीसरा पार्ट, अगर इंटीग्रेशन आपका इस फॉर्म का हो r x कॉमा ax प्लस बी रेज टू द पावर m1 अपॉन n1, राइट, ax प्लस बी रेज टू द पावर m2 अपॉन n2 एंड सो ऑन, ठीक है। वही r स्टैंड्स फॉर रेशनल फंक्शन। तो इस केस में आपको सब्सटीट्यूट करना है ax प्लस बी को, ax प्लस बी को t रेज टू द पावर k, k क्या है, तो k है एलसीएम ऑफ, k इज एलसीएम ऑफ n1 एंड n2। तो इस रूल बेस्ड पहला एग्जांपल है, देखिएगा, dx अपॉन x माइनस बी होल क्यूब इंटू x माइनस ए होल स्क्वायर, राइट। देखिए तो m और n पॉजिटिव इंटीजर है, तो x माइनस बी को हम t इंटू एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, राइट। अब देखिएगा t की वैल्यू क्या आया, तो x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, राइट। तो dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर, राइट, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, राइट। तो ये हो गया b माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर dx, ठीक है, राइट। तो dx अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर क्या बचा, dt अपॉन b माइनस ए, लिख लीजिए। तो ये हो गया dt अपॉन b माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, राइट। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t यहां से निकाल लीजिए, तो क्या मिला हमें, तो tx माइनस ए टी इक्वल टू एक्स माइनस बी, मतलब x की वैल्यू आया ए टी प्लस बी, ए टी माइनस बी डिवाइडेड बाय टी माइनस वन, ठीक है। अब x की वैल्यू यहां रख दीजिए, रख दिया, तो ये बन गया 1 अपॉन बी माइनस ए बाहर, डी टी अपॉन एक्स माइनस बी, मतलब ये बना ए टी माइनस बी डिवाइडेड बाय टी माइनस वन माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, तो टी माइनस वन होल क्यूब ऊपर, तो 1 अपॉन बी माइनस ए टी माइनस वन होल क्यूब ऊपर, नीचे क्या बचा, तो नीचे बचा ए टी माइनस बी टी, राइट, और प्लस बी, ए टी माइनस बी, राइट, माइनस बी टी प्लस बी, ठीक है, राइट, होल क्यूब। तो देखिए तो बी बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब बाहर, तो 1 अपॉन बी माइनस ए माइनस बी होल क्यूब बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर t माइनस वन होल क्यूब डिवाइडेड बाय टी क्यूब डी टी, राइट। अब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1 अपॉन माइनस ऑफ a माइनस बी रेज टू द पावर 4, ये हो गया टी क्यूब, राइट, माइनस वन, राइट, माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t डिवाइडेड बाई टी क्यूब डी टी, अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1 अपॉन माइनस ए माइनस बी रेज टू द पावर 4, टी क्यू अपॉन टी क्यू, तो डी टी का इंटीग्रेशन है, तो t, ये है माइनस टी रेज टू द पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन, तो टी रेज टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2, माइनस 3, ये है 1 बाई टी का इंटीग्रेशन, तो ln mod t, और ये है 3 बाहर, 1 अपॉन
टी स्क्वायर मतलब टी रेज टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो टी रेज टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। टी की वैल्यू यहां से निकाल के रख दीजिए। टी की वैल्यू क्या है? x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन राइट फोर्थ रूट ऑफ x माइनस 1 रेज टू द पावर 3 इंटू x माइनस 2 रेज टू द पावर 5। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये है dx अपॉन x माइनस 1 रेज टू द पावर 3/4 राइट इंटू x माइनस 2 रेज टू द पावर 5/4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको x माइनस 2 रेज टू द पावर 3/4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? dx अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 रेज टू द पावर 3/4 और ये मिलेगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट। तो ये किस फॉर्म का बन गया? तो रेशनल फॉर्म का बन गया x ax प्लस बी रेज टू द पावर m/n, राइट। देखिए यहाँ पे अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को भी t मानेंगे तब भी हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम सब्सटीट्यूशन में क्या लिखाए थे कि x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को t रेज टू द पावर 4 मान लीजिए, ठीक है, राइट। तो क्या मिलेगा? इसका डेरिवेटिव देखिएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट। ऊपर क्या मिला? तो x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 1 dx इक्वल टू 4t³ dt, राइट। तो देखिए मतलब दिस इम्प्लाइज हमें क्या मिला? हमें मिला -1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर dx इक्वल टू 4t³ dt, राइट। तो इतना वाला टर्म को हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? तो -4t³ dt। नीचे क्या मिला आपको? नीचे मिला आपको देखिए t रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 3/4 मतलब t³। खत्म हो गया, -4 बाहर, t प्लस सी। t की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए तो -4 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 रेज टू द पावर 1/4 प्लस सी। तो देखिए ये सवाल सॉल्व हो गया, राइट। अब हम एक काम और कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हमको ये याद नहीं रहे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को भी t मान लेंगे तब भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2 प्लस x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/3। तो देखिए तो ये किस फॉर्म का है? तो ये इंटीग्रेशन ऑफ r x ax प्लस b रेज टू द पावर m1 अपॉन n1 कॉमा ax प्लस b रेज टू द पावर m2 अपॉन n2 एंड सो ऑन, इस फॉर्म का है, राइट। तो इसमें ax प्लस b को क्या सब्सटीट्यूट करते थे? t रेज टू द पावर k। तो ax प्लस b क्या है? तो x प्लस 1 को t रेज टू द पावर k क्या है? एलसीएम ऑफ 2 and 3, तो t रेज टू द पावर 6, राइट। तो dx क्या मिल जाएगा? 6t रेज टू द पावर 5 dt। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 6t रेज टू द पावर 5 dt डिवाइडेड बाय t³ प्लस t², ठीक है। t² कॉमन, राइट। t² कॉमन ले लीजिए तो ये बन गया 6t³ 6 बाहर, t³ डिवाइडेड बाय t प्लस 1 dt, राइट। अब इस चीज को ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो t³ प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 6 इंटीग्रेशन ऑफ t³ प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1। क्या मिलेगा आपको? तो t² माइनस t प्लस 1, राइट, और माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt, राइट। इंटीग्रेट कर दीजिए इस चीज को तो 6t³ बाई 3 माइनस t² बाई 2 प्लस t
माइनस ln मॉड t प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/6 रख दीजिए। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट रूल ऑफ सब्सटीट्यूशन, नेक्स्ट रूल बेस्ड सब्सटीट्यूशन का फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x रेज टू द पावर m इंटू कॉस x रेज टू द पावर n dx। राइट, रूल बेस्ड सब्सटीट्यूशन का नेक्स्ट फॉर्म ये है। राइट, ध्यान दीजिएगा, अगर इफ लिखिएगा, इफ m इज ऑड इंटीजर, फर्स्ट रूल, if m is odd integer, राइट, तो सब्सटीट्यूट करना है cos x इक्वल टू t। ठीक है, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा, याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राइट, दूसरा लिखेगा if n is odd integer, then substitute sin x इक्वल टू टी, sin x इक्वल टू टी। राइट, तीसरा लिखेगा इफ m प्लस n इज निगेटिव इंटीजर, i माइनस क्या है, निगेटिव इंटीजर, देन सब्सटीट्यूट tan x इक्वल टू टी, tan x इक्वल टू टी। राइट, और चौथा, अगर m and n are even integer, राइट, तो आपको यूज करना है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और डिमूवर्स थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिमूवर्स थ्योरम भी यूज कर दीजिएगा, तब भी ये बन जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक को यूज करना है, आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। राइट, अब इस पे बेस्ड पहला एग्जांपल है, देखिएगा, साइन x रेज टू द पावर 5 इंटू कॉस x रेज टू द पावर 4 dx। देखिए तो m क्या है, ऑड है, m ऑड है, तो cos x को क्या मान लेंगे, t, तो cos x इक्वल टू टी। राइट, तो माइनस ऑफ साइन x dx इक्वल टू dt। ठीक है, एक साइन x dx किस में चला गया, dt में चला गया। राइट, तो बचा साइन x रेज टू द पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं साइन x रेज टू द पावर 4 को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होल स्क्वायर। राइट, उसके बाद cos x रेज टू द पावर 4 और बचा एक साइन x dx। राइट, अब रख दीजिए इसकी जगह t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू टी रेज टू द पावर 4 और इंटू माइनस ऑफ dt। राइट, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या है, तो 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी रेज टू द पावर 4 इंटू टी रेज टू द पावर 4 dt, माइनस 1 को बाहर ले आइए। राइट, तो ये बन गया माइनस ऑफ टी रेज टू द पावर 4 टू टी रेज टू द पावर 6 प्लस टी रेज टू द पावर 8 dt। राइट, तो माइनस टी रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 टी रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस टी रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस c। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। t की वैल्यू cos x रख दीजिए। इसी पे बेस्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट, dx अपॉन साइन 11/3x इंटू कॉस 1/3x। ठीक है, तो देखिए तो m प्लस n क्या है, निगेटिव इंटीजर है। m प्लस n क्या है, निगेटिव इंटीजर। राइट, तो आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट 10x को t मान लेना है। राइट, तो देखिए तो ये क्या बन जाएगा, dx, इसको भी 10x के फॉर्म में ले आइए, तो लिखते हैं साइन 11/3x डिवाइडेड बाई कॉस 11/3x इंटू कॉस 11/3x से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos x रेज टू द पावर 4 बन गया। राइट,
ठीक है, तो ये बन गया आपका dx अपॉन 10x रेज टू द पावर 11/3 इंटू कॉस x रेज टू द पावर 4, राइट। अब 10x को t मानना है तो ऊपर क्या चाहिए आपको, सेक स्क्वायर x, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x को लिख लीजिए सेक स्क्वायर x, तो इसको लिख लिया सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 10 11/3x, राइट। अब 10x को t मान लिया, 10x को t मान लिया, तो सेक स्क्वायर x dx क्या बन गया, dt, और ये इंटीग्रेशन बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय t रेज टू द पावर 11/3। अलग अलग कर दीजिए, तो यहां मिला t रेज टू द पावर, राइट, t रेज टू द पावर -11/3 प्लस t रेज टू द पावर मिला कितना, -5/3 dt, ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो t रेज टू द पावर -8/3 डिवाइडेड बाय -8/3 प्लस t रेज टू द पावर माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ कितना बचा, 2/3 डिवाइडेड बाय -2/3 प्लस c, t की वैल्यू 10x रख दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो गया। रूल बेस्ड इंटीग्रेशन का नेक्स्ट फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ 10x रेज टू द पावर m इंटू सेक x रेज टू द पावर n dx, राइट। तो देखिएगा, पहला रूल लिखिएगा, राइट, इफ पावर ऑफ sec x is, right, even positive integer, right, then substitute, right, 10x इक्वल टू t, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, राइट। दूसरा, इफ पावर ऑफ sec x is odd positive integer, right, then आपको क्या करना है, then see the power of 10x, राइट। इसमें पहला पार्ट, इफ पावर ऑफ 10x इज ऑड, if power of 10x is odd, right, then substitute, right, then substitute, ठीक है, sec x इक्वल टू t, राइट। उसके बाद सेकेंड इसी में, if power of 10x, right, if power of 10x is even, right, then express 10x या 10 स्क्वायर x in form of sec square x minus 1 and substitute 10x इक्वल टू t, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, अगर दोनों, इफ बोथ द पावर्स, लिखेगा, इफ पावर ऑफ 10x 0 हो जाए और sec x का पावर ऑड हो, एंड पावर ऑफ sec x is odd, then इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर लेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इस पे बेस्ट पहला एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ sec x रेज टू द पावर 6 dx,
तो देखिए, तो sec x का पावर इवन इंटीजर है तो 10x को t मान लीजिए। तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स dt हो गया, राइट। इसको लिख लिया sec x रेज टू द पावर 4 इंटू sec स्क्वायर x dx, ठीक है। अब sec x रेज टू द पावर 4 को लिख लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx। अब 10x t है तो इसको लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर dt, राइट। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t रेज टू द पावर 4 dt। इंटीग्रेट कर दीजिए तो t प्लस 2t रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, राइट, प्लस t रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, t की वैल्यू 10x रख दीजिए। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x इंटू सेक x रेज टू द पावर 5 dx, राइट। अब देखिए सेक x का पावर ऑड है और 10x का पावर भी क्या है, ऑड है, ठीक है। तो इसका मतलब सेक x को क्या सब्सटीट्यूट कर देना है, t। तो दिस इंप्लाइज सेक x इंटू 10x dx क्या मिलेगा आपको, dt। तो हमारे पास क्या बचा, 10 स्क्वायर x इंटू सेक x रेज टू द पावर 4, राइट, इंटू सेक x 10x dx, ये मिला। अब सेक x 10x dx किस में बन जाएगा, dt में। 10 स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख लीजिए तो t स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी रेज टू द पावर 4 dt, मतलब t रेज टू द पावर 6 माइनस t रेज टू द पावर 4 dt, मतलब ये t रेज टू द पावर 7 अपॉन 7 माइनस t रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, t की वैल्यू सेक x रख दीजिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेम रूल होता है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, राइट, cot x रेज टू द पावर m इंटू कॉसेक x रेज टू द पावर n dx के लिए, राइट। cot x रेज टू द पावर m इंटू कॉसेक x रेज टू द पावर n के लिए सेम रूल होता है, राइट। तो जहां पे 10x सब्सटीट्यूट कर रहे थे वहां पे क्या सब्सटीट्यूट करना है आपको, cot x, और जहां पे sec x सब्सटीट्यूट कर रहे थे यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, cosec x। प्रॉब्लम सेम तरह का रहेगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है।